नमो नारायण। मेरे प्यारे भाई बहनों और ज्ञान के खोजी दर्शकों, आज इस पावन मंच पर मैं आपके सामने एक ऐसी कथा और ऐसे जीवन मंत्र लेकर आया हूं जो आपके सोचने का ढंग बदल देंगे। सज्जनों, शास्त्र कहते हैं जैसी संगति वैसी रंगति, यानी आप जिनके साथ बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए आज मैं आपको एक सेठ और दो तोतों की वो दिव्य कहानी सुनाता हूं जिसमें जीवन का सारा सार छिपा है। एक बार की बात है, एक सेठ जी अपने परिवार के साथ विदेश में रहते थे। नियम के पक्के थे, इसलिए हर साल अपनी मातृभूमि भारत दर्शन के लिए आया करते थे। एक बार भ्रमण करते करते वे एक ऐसी बस्ती में जा पहुंचे जहां भीलों और लुटेरों का वास था। वहां एक पेड़ पर एक तोता बैठा था। जैसे ही उस तोते की नजर सेठ जी और उनके धन धान्य पर पड़ी, वो कर्कश आवाज में चिल्लाने लगा, चलो रे चलो, लूटो लूटो, अभी आया है, इसे लूटो। तोते की आवाज सुनकर बस्ती के लुटेरे बाहर निकल आए और बेचारे सेठ जी का सारा धन लूट लिया। सेठ जी दुखी मन से वापस लौट गए और मन में ठान लिया कि अब कभी इस मार्ग से नहीं आएंगे। ठीक 1 वर्ष बीत गया। सेठ जी फिर भारत आए। इस बार उन्होंने वो रास्ता बचाकर दूसरा मार्ग चुना। चलते चलते वे एक शांत और सुंदर संत के आश्रम के द्वार पर पहुंचे। वहां भी एक तोता बैठा था, लेकिन जैसे ही उस तोते ने सेठ जी को देखा, उसके मुख से अमृत बरसने लगा। वो मधुर वाणी में बोला, आइए महानुभाव, राम कुटीर में आपका स्वागत है, विराजिए, जलपान ग्रहण कीजिए। भीतर प्रभु का कीर्तन हो रहा है, उसे सुनकर अपने जीवन को धन्य कीजिए। सेठ जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, एक तोता वो था जिसने मुझे लुटवा दिया और एक ये है जो साक्षात देवता के समान बोल रहा है। तब उस ज्ञानी तोते ने मुस्कुराकर कहा, हे महानुभाव, अचंभित न होइए। भीलों की बस्ती में जो तोता मिला था वो मेरा सगा भाई ही था, पर फर्क संगति का है। वो चोरों के बीच रहा तो उसकी बुद्धि हिंसक और तामसी हो गई। मैं संतों की शरण में रहा तो मेरी वाणी में राम नाम बस गया। जैसी संगति वैसी मति। मेरे प्यारे सज्जनों, उस तोते ने सेठ जी को केवल कहानी नहीं सुनाई, बल्कि मानव जीवन के लिए 10 ऐसे अमूल्य ज्ञान के मोती दिए जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आपके भाग्य के द्वार खोल सकती हैं। उस तोते ने कहा कि मनुष्य को अपना घर और ठिकाना सोच समझकर चुनना चाहिए। कभी भी इन 10 स्थानों पर अपना घर न बनाएं। नगर के मुख्य द्वार पर, किसी भीड़ भाड़ वाले चौराहे के पास जहां जुआ खेला जाता हो या दुराचारी रहते हों, मांस और मदिरा का व्यापार होता हो, पाखंडी और ढोंगी लोगों की संगति में, जहां राजा या सत्ता के क्रूर नौकर रहते हों, मंदिर के बिल्कुल मार्ग में या राजमार्ग के शोर शराबे के बीच। घर वहां हो जहां का वातावरण स्वच्छ हो, जहां धर्मात्मा और सदाचारी लोग रहते हों। तोते ने एक और गूढ़ बात कही, रसोई घर, पूजा घर और स्त्रियों के रहने का स्थान हमेशा अलग और सुरक्षित होना चाहिए। सज्जनों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश स्त्री के सम्मान को लेकर है। तोते ने कहा कि नारी पुरुष का आधा शरीर है, उसके बिना कोई भी धर्म कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जो पुरुष स्त्री का अपमान करता है उसका पतन निश्चित है, लेकिन साथ ही पुरुष को सचेत भी रहना चाहिए। उसे कुसंगति वाली स्त्रियों, नशा करने वाले लोगों और चुगलखोरों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर घर का मालिक ही विवेकहीन हो जाए तो उसके नौकर और परिवार भी मर्यादा खो देते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है और कर्म हमारी सोच से। अपनी संगति बदलिए, आपके विचार अपने आप बदल जाएंगे। आशा करता हूं कि तोते की इन जीवन बदलने वाली बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे। अगर ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। धन्यवाद। खुश रहें, सत्संग करते रहें।